अस्सलाम वालेकुम गुलिराज मरागश वशी सोबगो मन कायनात फ़कीर मोहम्मद एक बरी पदश में वसाड़ियाँ वशत करा गुलिराज एकनो की रोज एकनो की सोबे तहा सदन से पेश अल्लाह ताला लख मिन्नत गिरी के मार शुमारा एकनो की रोज एकनो की सोबे दाता जो कि कुदरती निज़ाम मारा से केंद्र थे कि वक्रूच रोज दर के शपे दहारिया गार कंद और मार शुमारा से केंद्र से के हर वारी पुछता एक वशी हस्ती और हमें वारी वशी यानी खातरा कैसे मुख्तलिफ मरागश में एर करें और सरहाल एर करें ताकि शुमा हूँ हमें हमरादार भी और ये वशी वारिया नमा और सेलिब्रेट भी करें चूँकि हमरादारी गप भी तो शुमा सर पर देख के मनी हुआ मनी को होस्ट हमरादार है। अस्सलाम वालेकुम मन इफ्ज़ा शकील मन कायनात को होस्ट जैसे कि शुमा जाने एक सौ भी बित्ती वशी सौ भी बित्ती अल्लाह ताला अर्ज कसा वशी सौब नसीब बेकनते अर रोज़ यानी कि अर खुशी वाला सौब नसीब बेकनते तो मैं गुनो कुछ मेहमान अमरादारी आयने तारुफ कायनात कनते बिल्कुल सोहब कैसे बाज मायनेदारी इंसान जिंदे तहा अरवादा के शोबे बिंदाद भी रूज के दर कै आयक वती निमगच एक उम्मीद कारी यक सुकून है कैसे इंसान दिल तहा कैद कि एक चांद से रास्ता खुदा ने मगचे मारा कि रोज कैसे माँ वशिया बिगवाजे ने आज चूँकि माँ ने दुनिया गप्पा कने तो माँ वती सरहाल ने मगा या वती मेहमान ने मगा के काएँ दुनिया तहा मुख्तलिफ़ अंदाज़ा फ़ैशन के हस्ते देमरवी कने गए या कि सेकंड के हस्ते ये तहा तब्दीली आया ने और दुनिया ने मगा गा मचारे या पाकिस्तानी जिंदे के हस्ते माँ ट्रेडिशनल कल्चर अचारे या माँ फैशन अचारे तो आइए ता हम तब्दीली पैदा किया ये ता हम चेंजेस पैदा का हमें आतरा मरोची गपटान करेंगे आतरा मैं को बसाड़ीन आमिर अली वाजा वशत कंती बराश्ता के का बाहर जुरता वाजा कैसे हाउस ऑफ फैशन है कैसे CEO और ये गुमा हमरादार ज़ेबा ये फैशन डिज़ाइनर है बानो कहाँ वशत कंती बराश्ता के का बाहर जुरता फैशन डिज़ाइनिंग हम जहाँ गप कहते हैं जो मगो पास चैलेंजिंग है यानी हाउ गपत्रान रिदा मती मेहमान ने मगा बरे जुस कने आया छे कि आईने एक्सपीरियंस चूने ये फील्ड लेता हा और कदी का छे ये फील्ड लेता हा कार कर गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? शुक्र। आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले फैशन डिज़ाइनिंग वेरी चैलेंजिंग, मतलब एक फील्ड जहाँ हर सेकेंड में आपके लिए एक नया चैलेंज, नए डिज़ाइंस, न्यू आइडियाज़, कैसा एक्सपीरियंस रहा और कब से कर रहे हैं आप लोग ये काम? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा और 2011 से हमने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी और एक्सपीरियंस में मार्केट के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है, नए आइडियाज़ लाने पड़ते हैं, नई इनोवेशन लानी पड़ती है। अगर हम मार्केट को फॉलो नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। कोई भी कंपनी हो, कोई भी डिज़ाइनर हो, कोई भी दुनिया के अंदर फैशन हो तो वक्त के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से चेंज होता रहता है। चैलेंजिंग है मगर इंसान को और हमें जो लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं उनको आइडियाज़ लाने पड़ते हैं और चेंजेस करनी पड़ती हैं। एग्जैक्टली। तो आपको क्या लगा कि फैशन डिज़ाइनिंग में क्या करियर है? फैशन डिज़ाइनिंग में करियर काफ़ी अच्छा है और लोगों के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी हैं। अगर लोग चाहें तो इस शोबे को ज्वाइन कर सकते हैं और आ सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से लोग फ़ैशन के बारे में सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लोग इंटर्नशिप पे जो यहाँ पर बड़ी बड़ी फ़ैशन कंपनीज़ हैं उनके साथ काम करके इस करियर के अंदर अपना हिस्सा ले सकते हैं या अपनी फील्ड या प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। So what do you think एज अ गर्ल कि आपने फ़ैशन डिज़ाइनर आप हैं और आपने चूज़ किया इस फील्ड को, आप अपने करियर को कैसे देखती हैं इन 5 सालों में? अल्हम्दुलिल्लाह लाइक जितना मुझे आइडिया नहीं था उससे ज़्यादा मुझे मतलब इस मार्केट में जो है करने को, सीखने को मिला काफ़ी चीज़ें। क्योंकि अब हम लोगों की जिस तरह की इंडस्ट्रीज़ है उसमें जो है क्या कहते हैं फ़ैशन को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। लाइक हर नॉर्मल फैमिलीज़ में ये होता है कि लड़की है तो डॉक्टर बन जाए, लड़का है तो इंजीनियर बन जाए। लाइक तो इस चीज़ में थोड़ा स्टार्टिंग में था थोड़ा टफ कि लाइक फ़ैशन फील्ड है, मतलब जिस तरह की हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मगर ये है कि लाइक मेरी फैमिली सपोर्ट था तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इस चीज़ में काफ़ी मतलब लाइक अपना बेस्ट देने की कोशिश करी और मुझे बहुत अच्छा अब वो सेटिस्फाइड है या जी बिल्कुल। ऐसा होता है वैसे कोई भी पेरेंट्स हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो करियर को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं कि जी अगर इस फील्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं पता नहीं इनको आगे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं उनकी लाइफ कैसी होगी आगे, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा कामयाब हो और उनकी कोई इंटेंशन नहीं होती। तो आमिर से जानते हैं, आमिर आपका जब स्टार्टअप था, आपने जब फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ कदम बढ़ाया तो कितने हर्डल्स आपको फेस करने को मिले? मुझे तो परेशानी इतनी ख़ास नहीं आई क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो शुरू से बिजनेसमैन थे। दैट्स ग्रेट। और बिजनेसमैन हैं सॉरी। तो वो उन्होंने मुझसे कहा कि जो भी तुम करना चाहते हो ज़िंदगी में वो करो। और उनका तो कंस्ट्रक्शंस का काम था मगर मैंने कहा कि फ़ैशन का बड़ा स्कोप है
तो मैं फ़ैशन का काम करना चाहता हूँ, कपड़ों का काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप स्टार्ट लें, हम आपको हेल्प आउट करेंगे। तो उनकी बड़ी सपोर्ट थी। शुरू में परेशानियाँ ये आई कि हमें कुछ मुझे मालूम ही नहीं था, मैं बिल्कुल Awareness नहीं ज़ीरो फ्रॉम द स्क्रैच, गलतियाँ भी हुई, सीखा। तो टाइम टू टाइम जो है वो मैच्योरिटी भी आ गई और सक्सेस भी मिल गई। ये है कि फ्रीडम ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप बच्चे को आप आज़ादी दें कि वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आगे बढ़े। आगे जाके कामयाबी तो मिलनी है जब उसका इंटरेस्ट बिल्कुल फोकस्ड हो, वो पैशनेट हो अपने प्रोफेशन को लेके, तो उसको तो कामयाबी मिलनी है। लेकिन जहाँ बात आती है पेरेंट्स के कॉन्शियस होने की, तो कहीं ना कहीं लड़कियों के मामले में वो कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस होते हैं स्पेशली फैशन के हवाले से। लेकिन आगे जाके अगर आप एतमाद देंगे, भरोसा देंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ें जो है ना वो बदलती रहती हैं। खैर चैलेंजेस की आपने बात की कि आपको कुछ ख़ास नहीं, लेकिन हाँ सीखने को बहुत कुछ मिला। डिज़ाइनर्स का सिलेक्शन आप कैसे करते हैं? क्योंकि नाउ डेज़ अगर हम बात करते हैं फ़ैशन की, तो कहीं हमें ऊट पटांग भी मिल रहे होते हैं, कहीं हमें बहुत डिसेंट भी मिल रहे होते हैं, कहीं हमें ऐसे भी फ़ैशन मिलते हैं जो बहुत पुराने ज़माने के अंदाज़ को दोबारा से एक नए इनोवेटिव थॉट के साथ आगे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। हमारी सिलेक्शन का बेस उनकी एजुकेशन के ऊपर, जी। उनका एक्सपीरियंस, तो वो जाहिर सी बात है फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं तो एक्सपीरियंस इतना ख़ास नहीं होता। सही। मगर हम उनके काम को देखते हुए, उनकी यूनिवर्सिटीज़ को देखते हुए, वी हैव डिज़ाइनर्स फ्रॉम इंडस वैली, फ्रॉम AIFD और डिफरेंट जितने भी आर्ट स्कूल्स हैं वहाँ से हमारी सिलेक्शन बेस्ड होती है। हम इंटरनेशनल भी डिज़ाइनर्स के ऊपर फोकस करते हैं, फ्रीलांस उनसे काम कराते हैं। तो उनके टैलेंट के देखते हुए, उनके काम को देखते हुए उनको लिया जाता है। सही। शुरू में हम उनको एज इंटर्न रखते हैं, फिर बाद में उनको परमानेंट कर देते हैं। काम अच्छा होता है तो फिर हम उनके साथ कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा क्राइटेरिया होता है किसी भी डिज़ाइनर को रखने का। ठीक है जी, फिर आपके डिज़ाइनर से ही जानते हैं। अच्छा, आप काम करें इनके साथ, आपका एक्सपीरियंस यकीनन बहुत अच्छा रहा होगा। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे मेरा सवाल था कि नाउ डेज़ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ फ़ैशन के जो है ना वो डिज़ाइन हमें नज़र आ रहे होते हैं। आप खुद एज अ डिज़ाइनर किस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करती हैं? लाइक हम लोगों का फोकस ज़्यादा फोरकास्ट पर होता है कि ओवरऑल पूरे साल में क्या फोरकास्ट आएगा। अब आने वाले हर 3 महीने बाद ट्रेंड चेंज होता है, तो लाइक हम कौन से कलर्स आएंगे, मतलब एडवांस जो फोरकास्ट के हिसाब से हम लोग उस पर रिसर्च करते रहते हैं, मतलब कंटिन्यूसली कि कौन से कट्स आ रहे हैं। लाइक जिस तरह अभी जो है क्या कहते हैं फिर से ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, लाइक पफ स्लीव्स आ गई हैं और बेल बॉटम्स आ चुके हैं। तो अब जो एक पुराने ज़माने का एक होता दौर था, 70s का जो एरा था वो लाइक अब वो जो दोबारा जो है अब इसमें अब इंशाल्लाह अब 2020 के एंड तक और आप 2001 तक देखेंगे इंशाल्लाह। तो क्या कहते हैं अब ये जो है ना सब चीज़ें अब चेंज होती जा रही हैं हमारे कट्स पे, और अब जो है क्या कहते हैं पेस्टल्स कलर्स पे फोकस हो रहा है। लाइक अभी जो है थोड़ा फ्लोरल कलर का चल रहे थे, थोड़े प्रिंटेड्स चल रहे थे, अब जो है थोड़ा इसमें चेंज कर रहे हैं हम लोग। यानी वक्त के साथ साथ आपको अपने आइडियाज़ में भी तब्दीली लानी पड़ती जी है। एग्जैक्टली, लाइक अपडेटेड रहना पड़ता है सब चीज़ों में। फैशन डिज़ाइनिंग में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मेन तो ज़्यादातर आपका टैलेंट देखा जाता है सही। कि आप कितने एक्सपीरियंस है आपके पास, कितना अच्छा, या आप कितने टैलेंटेड हो, मेन चीज़। और लाइक आपकी स्केचिंग अच्छी होना चाहिए। लाइक ग्रेजुएट अगर आप हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको अवेयरनेस होती है कि आप किस तरह किस फील्ड से या किस तरीके से आप कर रहे हो चीज़ों को, तो वो ज़्यादा होता है अच्छा, बेटर होता है। लेकिन जहाँ तक शॉर्ट कोर्सेज़ की बात करते हैं, नाउ डेज़ डिफरेंट इंस्टीट्यूट में आप देखें तो फैशन डिज़ाइनिंग को लेकर, इंटीरियर को लेकर मुख्तलिफ कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। ऐसे अगर आपकी कंपनी की बात करते हैं, वो किसी शॉर्ट इंस्टीट्यूट से या कहीं से शॉर्ट कोर्स करते हुए आएँ, तो आप डिज़ाइनर को उसके टैलेंट पे जज करते हैं या फिर उसके बेसिक इंस्टीट्यूट को देखते हैं कि जी बैकग्राउंड कहाँ से है? टैलेंट सबसे पहले सबसे पहले टैलेंट देखते हैं, उसके बाद उनकी जो इंस्टीट्यूशन है उसको देखते हैं, उसके बाद उसका क्राइटेरिया शॉर्ट कोर्स है या वो उस चीज़ में ग्रेजुएट है वो देखा जाता है। और अगर प्रायोरिटी जो होती है वो टैलेंट होता है, उसका काम होता है। अगर उसका काम अच्छा है कि आप बार बार लोग आपको जाने, आपका नाम मस्ट कितना है, बड़ा ट्रेंडिंग में जी, है कि बिल्कुल। अगर आप एक कंपनी चला रहे फैशन कंपनी, तो वो आपके लिए मस्ट है। जी 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 जी। तो फैशन शो इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द फैशन कंपनी। इसके अलावा जो है शूट्स हैं, वीडियोस हैं, या हम अपने आप को टीवी पे जाके प्रमोट करते हैं, ये भी एक हिस्सा होता है अपने आप को लाइमलाइट में लाने का, या अपने आप को मार्केट में बताने का कि हम एग्जिस्ट करते हैं या हमारी कोई पहचान है। सही। करते रहना चाहिए। आपके ये 5 फैशन शोज़ कहाँ कहाँ हुए हैं और किस बेस पर, मतलब आप लोगों ने
किया हुआ है फैशन? 2 फैशन शोज़ हमने पाकिस्तान फैशन वीक लंदन में किए और 3 जो हैं वो हमने एक हैदराबाद में, एक सखर के अंदर, मतलब पाकिस्तान में किए। 3 पाकिस्तान में किए, 2 हमने इंटरनेशनल किए। रिस्पॉन्ड आपको कैसा आया? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और उसी की वजह से हमें हिम्मत बढ़ी कि हम मज़ीद आगे, अभी कोविड के चक्कर में रुक गया था तो हमारा एक फ़ैशन शो लाइनअप था इंटरनेशनली लंदन के अंदर और यूरोप में था, मगर वो कोविड की वजह से रुक गया। मे बी एक्सपेक्टेड के कमिंग ईयर में वो दोबारा होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, फर्दर आपकी कामयाबी के लिए हम भी दुआगो हैं, जी, खुदा ताला आप thank you। लोगों को कामयाब करे, क्योंकि अगर कोई शख्स मेहनत करता है तो डेफिनेटली कामयाबी उसकी मुंतज़िर है। इदा अगर मैं चारे कसे अगर यक इलाय का ना तो खुदा ताला वसी दावत बनाई नहीं थे बलेशे के इला करने की ज़रूरत अस्तन कि तो देमा रवे बड़ा तरह कैसे देमा रहा कैसा पच में आते फैशन इंडस्ट्री तहा हमारा गिंदक का मुख्तलिफ़ अंदाज़न जो शूट ज़िक्र भी तो मुख्तलिफ़ मॉडल्स इंट्रोड्यूस में आते, लेकिन लाते कंपनीज बाकायदा वती के हस्ते मतलब यह हिसाबी आयनी ब्रांड एम्बेसडर बयां कि आयनी स्पेसिफिक मॉडल डिसाइडेड आ कि ये मॉडल्स आने की कार थे और लाते हस्ता कि आप मुख्तलिफ़ मॉडल्स आना मौका देते कि ठीक है ये जैसे मैं फैशन जैसे शो आ ये रैम्प के सरा ये मॉडल लेते का नेक्स्ट दिगे बैग लूटा तो आया ऐशानी करा चून एक अनंती और चीप एमशाना सेटअप होगा शन से जाने। तो आप लोगों क्या फैशन इंडस्ट्री में कुछ कंपनीज़ ने अपने ब्रांड एम्बेसडर डिसाइड किए हुए हैं कि जी ये मॉडल हमारे लिए ही स्पेसिफाइड है, आप ऐसे करते हैं या न्यू चेहरा या नए जो है ना चेहरों को भी मौका दिया जाता है आपके अपने शूट में? ब्रांड एम्बेसडर बेसिकली एक मार्केटिंग की एक टर्म है कि एग्जांपल है मायरा खान या आयशा उमर, तो जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती हैं कि आप फैशन में हमारा ही शूट करेंगी या हमारे साथ ही काम करेंगी। इसी तरह अगर हमारी कंपनी को देखा जाए तो हम नए चेहरे ज़्यादातर लेते हैं, सही, क्योंकि हमारा स्केल इतना बड़ा नहीं है अभी, मगर इंशाल्लाह वेरी सून अगर हम उस स्केल पे पहुंच जाते हैं तो वैसे हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, हमारी ब्रांड एंडोर्समेंट लोग करते हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ करती हैं, मगर हम नए लोगों को या नई मॉडल्स को, नए टैलेंट को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, वही आगे जाके जो है वो बड़े लोग बन जाते हैं। क्योंकि मौका चाहिए होता है किसी भी, वैसे अगर फैशन इंडस्ट्री में हम देखें तो मॉडल्स के लिए नाउ डेज मतलब अब जाकर, चूँकि फैशन इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ गई है तो अब जाकर मॉडलिंग का एक जो सिनेरियो पहले क्रिएट किया गया था कि जी मॉडलिंग में पता नहीं क्या होता है, ये अच्छी फील्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जाकर कई लोग, लड़कियां भी लड़के भी इंटरेस्टेड हैं, अब वो मौका तलाश कर रहे होते हैं कि जी कहीं उनको कहीं मौका मिले, तो वो मौका बहुत कम कंपनीज देती हैं। तभी मैंने आपसे ये सवाल किया कि नए चेहरों को आप लोग मौका देते हैं या नहीं देते हैं? बिल्कुल देना भी चाहिए। खैर ज़िबा, अगर आपकी बात की जाए पर्सनली, आप अपने लिए खुद से डिज़ाइन करती हैं अपने ड्रेस या? जी बिल्कुल, अपने ऑलमोस्ट मैं खुद ही डिज़ाइन करती हूँ, अपनी फैमिली में अपने क्लिप्स वगैरह की फैमिली में तो बड़ा फिर जाना जी, मसला होता है, कुछ आप सीखें उसके बाद फैमिली फॉर ग्रांटेड लेती है आपको ऐसा ही है। तो ज़ेबा का भी एक्सपीरियंस पूछेंगे हम उनसे कि भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस कि आप जब एज डिज़ाइनर फैमिली में जाती हैं तो यकीनन लोग एक्सपेक्ट बहुत करते हैं आपसे। तो जी बिल्कुल, लाइक मतलब कि अब तो मतलब वैसे ही मजाक में अब तो हमारा नया डिज़ाइन आप देंगी हमें ड्रेसेस बना कर, मतलब मुझे और भी बहुत काम है एग्जैक्टली लाइक मतलब उनको था कि अब तो भाई हमें नया ट्रेंड आ रहा है, अब तुम ये हेल्प कर दो, बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एग्जैक्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब अब आप कुछ सीख लो ना तो वो उनके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, Free मतलब of आप cost तो है। फ्री हैं उनके और लिए। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है और लाइक मतलब अगर फैमिली इशू है ना करो, आप सपोर्ट ना हाँ। करो हेल्प, तो वो अलग उसके जवाब देते रहो, तो मतलब फिर फैमिली प्रेशर घर से अम्मी का, अगर अम्मी की तरफ से है या अब्बू की तरफ से है, तो बहुत चीज़ें इसलिए भी फेस करना पड़ती हैं, ये भी फैमिली अब का। तक कितना फेस कर चुकी हैं आप? मतलब काफ़ी कजन्स वगैरह को होता है, लाइक उनको अगर कुछ चीज़ लेनी है तो फिर उनको बताओ कि इस तरह पहन लो, ये कर लो, अच्छा इसके साथ ये मैच कर रहा है, ये कर लो, बहुत सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद अगर उनको खुद को नहीं समझ आ रहा तो वो भी मेरा प्रॉब्लम है कि इसने ऐसे बताया है, लाइक मतलब बहुत सारी चीज़ें फेस करना डिजाइनर्स पड़ती को है। वैसे ये बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, ये भी एक हर्डल्स में ही काउंट होता है कि आप चूँकि आपके आइडिया के मुताबिक वो डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट होता है जी, और बिल्कुल। आप अपने हिसाब से अगर आप देखें तो वो सूट भी कर रहा होता है, जी, लेकिन बिल्कुल। सामने वाले की चॉइस पे
ये एक बहुत बड़ा मसला है फैशन इंडस्ट्री में। आपको डिज़ाइन आइडियाज़ वो बनाने होते हैं जो पब्लिक की चॉइस के मुताबिक हों। जी बिल्कुल। यहाँ आकर इंसान अटक जाता है। मैं पर्सनली कभी कभी सोचती हूँ, जैसे कभी हम जाते हैं किसी आउटलेट पे तो हम देखते हैं कि जी यार दिस इज़ फॉर मी ओनली, मतलब लाइक ये तो मेरे लिए ही बना है, लाइक मेरे लिए है। अच्छा, और फिर जाकर आगे जाके मूव करते नहीं, वो नहीं, ये मेरे लिए बना है। तो जो डिज़ाइनर्स हैं ना, उनके यहाँ मैं माइंड को अप्रिशिएट करूँगी कि वो पब्लिक के डिज़ायर्स के मुताबिक, उनके विशेस के मुताबिक उनको डिज़ाइन कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक साइकी भी ये है कि जब चीज़ ज़्यादा मशहूर हो जाती है, फेमस हो जाती है, तो हम अगर कुछ भी बनाएं, हम कुछ भी बनाते हैं, पब्लिक उसको पसंद करती है। सही। और हमारी इसके ऊपर मार्केट स्टडी भी होती है कि लोग आजकल क्या पसंद कर रहे हैं, क्या पहनना चाह रहे हैं। उसमें डिज़ाइनर्स का भी कमाल होता है, मेहनत होती है कि वो उसी राइट चीज़ को बनाते हैं जो पब्लिक को पसंद आती है। 90% लोगों को पसंद आती है, 10% लोग पसंद नहीं करते कि जी ये डिज़ाइंस। तो अगर हम किसी 10 ड्रेसेस की कलेक्शन निकालते हैं तो ऑलमोस्ट 8 to 9 ड्रेसेस जो होते हैं वो हॉट सेलिंग होते हैं। बाकी 1% जो है वो रह जाता है कि ये डिज़ाइन जो है, उतना मार्जिन हमारे पास होता भी है कि हम उस चीज़ को, उस नुकसान को बर्दाश्त करें या उस लॉस को बर्दाश्त करें। तो पब्लिक को वही पसंद आता है जो डिज़ाइनर बनाता है। सही। वैसे इस इंडस्ट्री में रश बहुत है, बहुत शोर है, बहुत जी, बिल्कुल। अपने आप को मनवाना पड़ता है, लोहा मनवाने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है। तो कंपटीशन में स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस को कैसे टैकल करते हैं आप लोग अपनी लाइफ में? देवा। हम लोग क्या कहते हैं, हम अपने हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइंस करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम स्ट्रेस ना लें, क्योंकि हर काम में आप किसी भी फील्ड में और रिस्क बनता है। लाइक आप इस चीज़ को ये नहीं ले सकते कि ये गलत हो जाएगा, सही जगह। हमारी कोशिश होती है कि हम अपना बेस्ट दें। तो हम लोग जिस तरह कभी इंडिविजुअल भी किसी का बनाते हैं, ड्रेसेस वगैरह डिज़ाइन करते हैं, तो हम उनकी पूरी प्रोफाइल चेक करते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं उनके कलर्स के ऊपर, उनका किस तरह के उनका माइंड सेट है, क्या चीज़ उनको ज़्यादा पसंद करती है, क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो हमारा तो कोशिश ये होती है कि हम उनको अच्छे से अच्छा कर दें। तो और काफ़ी चीज़ें, कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को थोड़े होते हैं, मगर लाइक इट्स अ पार्ट के चलो ओके फाइन मैनेज तो करना है, और इसी तरह सीखते हैं। लर्निंग प्रोसेस तो हमारा अभी भी चल रहा है देखा जाए तो इस तरह चीज़ें करते हैं हम मैनेज। बिल्कुल, लर्नर तो हम रहेंगे। ताहयात ऐसा होता है कि आप अगर वाकई सीखना चाह रहे होते हो तो आप ताहयात लर्नर होते हो किसी भी फील्ड में। है यहाँ आमिर से भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कसानी उछते ने मगर अभी राज उसके चिपत कांश में साड़ी में होती कब कान देता बढ़ जगह आई मैं